नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता गौड़ प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर। उस वीडियो का विषय है नई शिक्षा नीति 2020। अगर हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें नई शिक्षा नीति को विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे लागू करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका को हमें निभाना होगा और उसमें हम क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उस भूमिका के माध्यम से हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आज शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तनों में विद्यालय स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक और बीएड के पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति तक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया है। लेकिन आज का हमारा विषय है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 10+2 के स्थान पर जो नया फॉर्मेट आया है 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट की हम विस्तार से यहाँ आज चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत है नए फॉर्मेट 5+3+3+4 के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे जो अंक 5 है, उस 5 का क्या मतलब है, या यूं कहें कि उस 5 में कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित है और उन 5 के अंतर्गत जो कक्षाएं सम्मिलित है उन कक्षाओं के पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो बात करते हैं हम इस 5 के अंतर्गत क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। तो इन सभी का सम्मिलित रूप अंक बना 5। तो ये 5 अंक का मतलब है उसमें ये 5 कक्षाओं का सम्मिश्रण, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड। अब हम इस 5 क्लास के अंतर्गत जो शिक्षा का उद्देश्य रखा गया है, हम उस उद्देश्य के बारे में विस्तार से अभी बात करेंगे। इसके अंतर्गत बालक का फाउंडेशन कोर्स नाम दिया गया है। इस शिक्षा के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स नाम दिया गया है, अर्थात बालक का आधार तैयार करना, बालक की नींव तैयार करना, बालक का फाउंडेशन तैयार करना, उसको भविष्य हेतु तैयार करना। यहाँ उसका बेसिक कंप्लीट तैयार होगा और उस बेसिक के बाद वो भविष्य हेतु अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेगा। यहाँ जो फाउंडेशन तैयार होगा वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, बालक की रुचियों के आधार पर, खेल विधि के माध्यम से और किताबी बोझ को कम करते हुए बालक का फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो बालक को शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा में उस पर ज्यादा दबाव नहीं दिया जाएगा। बालक अपनी रुचि के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी इंटरेस्ट के माध्यम से यहाँ पर बालक अध्ययन करेगा। तो इस 5 अंक का ये 5 कक्षाएं हैं और उन कक्षाओं के ये उद्देश्य हैं जिसमें बालक की नींव तैयार होगी, जिसको फाउंडेशन कोर्स का नाम दिया है। अब हम बात करेंगे अंक 3 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अंक 3 में कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं। तो इस अंक 3 के अंतर्गत कक्षाएं सम्मिलित है कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। 3, 4 और 5 और ये अंक दिया गया 3 का। यहाँ पर जब बालक अध्ययन करेगा उस अध्ययन के अंतर्गत क्या उद्देश्य रखा गया है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ जो अंक 3 है इसके अंतर्गत 3, 4 और 5 की कक्षा सम्मिलित है और यहाँ पर एकीकृत अध्ययन के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, या हम यूं कहें
कि इंक्लूसिव मेथड का यहाँ पालन किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि सभी विषयों का यहाँ सम्मिलित रूप होगा और उस सम्मिलित रूप के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के विषय, गणित का व्यवहारिक ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, मानविकी विषय, इन सभी को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम दिया है एकीकृत अध्ययन। तो यहाँ जो शिक्षा का उद्देश्य है वो एकीकृत अध्ययन का उद्देश्य रखा गया है। तात्पर्य यह है कि बालक सभी विषयों को समन्वित रूप में यहाँ पर अध्ययन करेगा। अब हम बात करेंगे अगले अंक 3 की। यहाँ अंक 3 के अंतर्गत जो जो कक्षाएं सम्मिलित है उसमें कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, इन तीनों कक्षाओं का योग ये 3 अंक है। इसके अंतर्गत बालक को एकीकृत अध्ययन से ना पढ़ाकर उसको संकाय व्यवस्था के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तात्पर्य यह है कि यहाँ विषय की विशेषज्ञता के आधार पर अलग अलग विषयों को पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ आपका बालक कला का अगर कोई विषय लेना चाहता है तो वो कला का विषय ले सकता है। अगर वो विज्ञान का कोई विषय लेना चाहता है तो यहाँ वो विज्ञान का विषय ले सकता है, और गणित का भी अगर कोई विषय लेना चाहता है तो वो गणित का विषय भी ले सकता है। लेकिन यहाँ विषयों की विशेषज्ञता के आधार पर वो अलग अलग विषयों का अध्ययन करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कला का विद्यार्थी है तो वो गणित का कोई विषय नहीं ले सकता, या विज्ञान का कोई विद्यार्थी है तो वो कला का कोई विषय नहीं ले सकता। वो ले सकेगा। यहाँ पर संकाय व्यवस्था तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसको एकदम हम बांध के नहीं रखेंगे। उसमें लचीलापन होगा कि अगर कोई कला का विद्यार्थी है तो वो कला के साथ साथ एक विषय विज्ञान के रूप में या गणित के रूप में भी वो यहाँ पढ़ सकेगा अपनी रुचि के अनुसार। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बालक अलग से भी ट्रेनिंग ले सकेगा। जिस भी व्यवसाय में, जहाँ पर भी, जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि होगी वहाँ पर वो जाकर कुछ सीख सकेगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर बालक का बागवानी में विशेष रुचि है तो बालक अपने कोर्स के साथ साथ बागवानी को भी वो कर सकेगा। इतना ही नहीं, अगर मान लो बालक की कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या किसी व्यवसाय में रुचि है तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कहीं पर भी जहाँ पर व्यवसाय है वहाँ पर जाकर भी वो अपना अध्ययन कर सकता है। तो यहाँ हमने बात की, उस शिक्षा का यही उद्देश्य है कि यहाँ पर विभिन्न विषयों को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाएगा, लेकिन संकाय व्यवस्था के साथ साथ वो बालक अपना अलग से किसी विषय पर भी अध्ययन कर सकता है। अब हम बात करेंगे अगले इस अंक 4 की। अंक 4 के अंतर्गत कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं? वो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बालक में जो शिक्षा का उद्देश्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि बालक में विश्लेषण क्षमता को विकसित करना, यानी कि बालक में तर्क क्षमता को विकसित करना। वो विभिन्न विषयों के अंतर्गत विश्लेषण कर सकेगा, अर्थात
विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन कर सकेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये हमारा शरीर है और इस शरीर के विश्लेषण करने के अंतर्गत वो विभिन्न भागों को अलग अलग रूपों में अध्ययन कर सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विश्लेषण और संश्लेषण का शिक्षण का सूत्र भी दिया गया है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो विश्लेषण करना मीन्स किसी भी विषय वस्तु को अलग अलग भागों में विभक्त करके उसका अध्ययन करना। और संश्लेषण का मतलब जब बालक विभिन्न विषयों को विश्लेषित करके अध्ययन करके उन सबको वो जोड़ भी सकेगा, तो वो कहलाएगा संश्लेषण। और यहाँ जब विश्लेषण और संश्लेषण वैसे मिलते जुलते हैं, विश्लेषण में पार्टों को अलग अलग किया जाता है और संश्लेषण में उन्हीं पार्टों को जोड़कर समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बालक में विश्लेषण क्षमता का विकास होगा। और इसके साथ साथ बालक कला के साथ साथ अन्य विषय का भी यहाँ पर अध्ययन कर सकेगा। या हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई कला का विद्यार्थी है तो वो अपना पसंद का किसी अन्य विषय में भी अध्ययन कर सकेगा। कला के साथ साथ एक विषय के रूप में वो विज्ञान को भी पढ़ सकेगा, जिसके अंतर्गत जो उद्देश्य है उसमें बताया गया है कि नए पुल का निर्माण होगा। तात्पर्य यह है कि बालक को विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो वो एक नए पुल का कार्य करेगा। जिसको मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि मान लो कोई बालक एक विषय में पारंगत है और वो दूसरे विषय का भी वो ज्ञाता है। मान लो उसका एक बिजनेस फेल हो जाता है, तो वो यहाँ अपने ज्ञान के आधार पर दूसरे विषय में प्रवेश कर सकता है। तो एक विषय से दूसरे विषय में जाने के लिए जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में वो अध्ययन करता है, वो एक्स्ट्रा जो विषय यहाँ वो अध्ययन कर रहा है अपनी रुचि के अनुसार, वो विषय उसके पुल का निर्माण कर सकेगा। आज के